सुनिएगा, भागवत जी की कथा इसलिए करा रहे हैं पितृमुक्त हो जाते हैं, वो बात सत्य है, पर इसी कारण से नहीं करानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। और जो लोग, अच्छा एक बात बताएं, ये 25-30 तो उत्तर हमको यहाँ मिले हैं प्रत्यक्ष, कम से कम 100 से अधिक उत्तर तो सोशल मीडिया से हो रहे हैं। कल्याण का साधन क्या है, तो ये भी अच्छी बात है, वहां पे भी लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। कल की कथा 35-40 हजार लोगों ने सुनी होगी, हर दिन सुनते हैं, बहुत वैष्णव। अच्छा लगता है कि ये नहीं कि भाई कितने हम भर रहे हैं, कितने पॉपुलर, ये अच्छा लगता है कि इतने लोग कथा सुनते हैं, इतने लोग कम से कम भगवत भाव सुनते तो हैं, अच्छा लगता है। अच्छा जब लगता है कि आप लोग सुनते हैं तो फिर हमारा भी भाव होता है कुछ नवीन प्रस्तुत करें, कुछ अच्छा प्रस्तुत करें, कुछ और बढ़िया मधुर प्रस्तुत करें। जब लगे कि नहीं भाई ये तो बस पल्ला झाड़ रहे हैं, तो हम भी फिर पल्ला ही झाड़ के चले जाते हैं। हम भी सीधे सीधे कथा कह के, अब ठीक है 4 घंटा कहनी है, सहज भाव से कहो। तो भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म करने की अत्यंत इच्छाएं जिस क्रिया से प्रकट होती हैं उसको भागवत का विषय कहते हैं। कथा सुनने के बाद आप धर्म के मार्ग के अनुगामी नहीं, परम धर्म के मार्ग के अनुगामी बन जाओगे। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या होता है? जहां पर अपने और अपनों का विचार किया जाए वो धर्म है, और जहां पर सबका विचार किया जाए वो परम धर्म है। और हमारे बटुक जी महाराज स्वयं भी कथा वक्ता है, अच्छी मधुर कथा कहते हैं, पर बटेश्वर महादेव के उपलक्ष्य में उनके पाठोत्सव के रूप में खर्चा करेंगे, आप सब लोगों को जोड़ेंगे, सबसे कहेंगे कि भाई अपना अपना व्यय करो, फिर किसी को बाहर से बुलाएंगे, आप आके कथा सुनो। ये परम धर्म है। परम धर्म की इच्छाएं अत्यंत प्रकट हों, ये भागवत का विषय है। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? डिजर्व कौन करता है भागवत की कथा? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, अगर आप स्वयं को वैष्णव कहते हैं, स्वयं को भक्त कहते हैं, स्वयं को भगवत अनुरागी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, तो निश्चित है कि आप अभी परिपूर्ण रूप से वैष्णव हुए नहीं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी अन्य से जलन होना, किसी से चिढ़ होना, किसी के प्रति दुर्भाव चित्त में आना, किसी की उपलब्धि देख करके स्वयं को असहज अनुभव करना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और एक बात कहें, 95% लोगों में मात्सर्य दोष होता है। बुरा नहीं मानिएगा, इस पंडाल में बैठे हुए भी अधिकतर लोगों में मात्सर्य दोष होगा। स्वयं सोचिए, विचार करिए, क्या नहीं हमारे अंदर है? किसी एक के प्रति तो हमारे भीतर होता है कि वो व्यक्ति जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं मन में एक ईर्ष्या जन्म लेती है, छोटी सी। आपका उद्देश्य अब यह है कि वो व्यक्ति आपको प्रिय लगना चाहिए, इतना नाम जप करो, उसके प्रति अब ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए आपके चित्त में। जब तक वो प्रिय ना लगने लग जाए तब तक आप नाम जप बढ़ाते रहो, कथाएं सुनते रहो, इतना सत्संग करो कि वो प्रिय दिखे। और आपके अत्यंत प्रयास करने के बाद भी वो प्रिय नहीं हुआ तो आपका सब करना व्यर्थ है। प्रिय लगे। हम तो कहते हैं कथा सुनने के बाद में 7 दिन बाद इसका प्रैक्टिकल किया करो। जिस व्यक्ति से आपको कभी ईर्ष्या हुई है, जिस व्यक्ति से आपको सूक्ष्म एक उसको देख करके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, कथा सुनने के बाद उसके गली में जाया करो, उसके घर के बाहर जाया करो, वो दिख जाए ना उसको देखा करो, अभी भी ईर्ष्या हो रही है, अभी और कथा सुननी है मुझे। जिस दिन उसको देखते ही उसमें ईर्ष्या का भाव ना, उससे प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, बस समझना अब राम जी मिलने को तैयार हैं हमसे, अब बस ठाकुर जी अब हमसे मिलेंगे। क्यों? आप कहोगे क्या राम जी को रावण से ईर्ष्या नहीं थी? ईर्ष्या होती ना तो हनुमान जी को नहीं भेजते, ईर्ष्या होती ना अंगद जी को नहीं भेजते समझाने, ईर्ष्या होती तो सीधे आक्रमण होता, ईर्ष्या होती तो समझाया नहीं जाता। लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है किसी भी क्रिया से, तब युद्ध हुआ। अच्छा देखो, ठाकुर जी ने किसी से ईर्ष्या की नहीं। महाभारत युद्ध भी जब होने वाला था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए और कौरवों को एक बार समझाने का प्रयास किया, अरे दुर्योधन एक बार और विचार कर ले भैया, युद्ध में तुमको लग रहा है अभी बोलने में कि युद्ध करके हम जीत जाएंगे और ये वो, पर कितनी बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, पूरी इंद्रप्रस्थ की भूमि, हस्तिनापुर की भूमि रक्त रंगित हो जाएगी, विचार कर लो भाई।
अरे 5 गांव ही दे दो पांडवों को, भगवान वहां भी समझाने गए थे। और दुष्ट दुर्योधन ने कहा सुचक्र बिना दास्यामि बिना युद्धेन केशव बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। या तो सब कुछ ले जाएं और या फिर युद्ध में हार करके मेरे राज्य को छोड़ के जाएं। ठाकुर जी ने वहां भी समझाया। कंस को भी कितने संकेत भेजे भगवान ने, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। कंस अब तो सुधर जा, अब तो मान जा, तब भी नहीं माना। ठाकुर जी का स्वभाव है, वो ईर्ष्या नहीं करते, सीधे आक्रमण नहीं करते, पहले समझाते हैं, नहीं मानता है तब युद्ध होता है। हम लोग उल्टे हैं, किसी से यदि हमारी ईर्ष्या हो गई तो हम उसको बताएंगे भी नहीं, सीधे युद्ध करने पहुंच जाएंगे, उस पर एफआईआर दर्ज करा दी उसके नाम, लड़ने पहुंच गए। ये ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या का भाव नष्ट होता है तो सामने वाले से संवाद किया जाता है, विवाद नहीं। आपकी स्थिति संवाद की बने, विवाद की नहीं। वैष्णव विवाद से दूर रहता है, अपने आप को हरा देगा लेकिन विवाद नहीं करेगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, क्षमा कीजिएगा, वो मंच पर बैठ के वक्ता बन जाएगा ना, उसकी बात का प्रभाव नहीं होगा। और वो श्रोता बन के कथा में बैठ जाएगा तो 4 घंटे में क्या सुना सब भूल जाएगा। ईर्ष्यालु, ये ईर्ष्या का दोष एक प्रकार का बांध है हमारे कानों में, जो कथा आने तो देगा लेकिन भीतर नहीं आने देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। इसलिए इस ईर्ष्या के मात्सर्य दोष को पहले हटाइए। और मात्सर्य दोष हटेगा कैसे? सत्संग। बंधुओं, हर देखो जैसे कहते हैं ना, एक आध दवाई ऐसी होती है, नाम क्यों बोलूं, वो सब चीजों में काम आ जाती है, सिर दर्द में भी, बुखार में भी, शरीर के दर्द में भी, खांसी में भी, जुकाम में भी। एक आध दवाई ऐसी होती है, वो सारे रोगों की एक ही दवाई है। ठीक वैसे ही जितने भी संसार में दोष है मानव के भीतर, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग। बस उसका श्रवण मन पूर्वक हो, ध्यान पूर्वक हो, कल्याणकारी होता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर किसके प्रति मत्स्य भाव है? मात्सर्य भाव है। उसके प्रति मात्सर्य भाव नष्ट करना, यही आपकी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। तब आप अधिकारी बनोगे कथा के। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवनम। श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने से आप चिंता विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप आर्त विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप धनवान हो जाओगे। इसका है कथा सुनने से जीवन के सारे संकटों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। नहीं, ये आर्तमुक्त होना, चिंता मुक्त होना, धनयुक्त हो जाना, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाना, कथा का ये उद्देश्य नहीं है। कथा का केवल एक उद्देश्य है, और वो क्या है? वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवतम। आपको केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान की पदवी से हटकर के किसी अपनत्व की पदवी पर दिखने लग जाएंगे। ये कथा का प्रयोजन है, ये कथा का उद्देश्य है। मतलब अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण आपको भगवान दिखते हैं, वो भगवान, लेकिन कथा सुनने के बाद में अब स्थिति क्या हो गई है कि बस नेत्र बंद करते हैं तो अपने मित्र के रूप में श्री कृष्ण दिखते हैं, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा, इन प्रकार के संबंधों में श्री कृष्ण व्यवस्थित हो जाएं। ये कथा का संबंध है, इसी से संबंध कराती है भागवत की कथा। अन्य किसी भी उपाय से आप यदि कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, माफ कीजिए, आपका वो उपाय पूर्ण होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, पर आप श्री कृष्ण को अपना बनाने की भावना से यदि कथा में बैठे हैं तो इस बात का हम प्रमाण देकर के, लिख करके, हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पे कह सकते हैं कि ये साधन आपका निश्चित पूर्ण हो जाएगा। उनको देर हो जाएगी बहुत, कर लो। अच्छा, आप कहोगे हम कृष्ण को सखा मानते हैं, आप कथा सुना दोगे उससे श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाए। वो तो बिना कथा सुने भी हम सखा मानते ही हैं उनको। कथा ने ऐसा क्या विशेष किया? कथा सुनने से पहले आप श्री कृष्ण को सखा मानते थे, पर कथा श्रवण के बाद में श्री कृष्ण आपको अपना सखा माने। ये परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुप्रजाम में, और फिर क्या होगा? बोले अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। आप श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलोगे, आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग संग चलेंगे।
अभी पहले तो हमको लगता था कि गिरधर लाल जी के संग हम जाते हैं। आज भी हम सुबह बटुक जी से कह रहे थे, मैंने कि जी हमको लेके चलते हैं। पर अभी अभी ये बात कहते कहते मन में आ रहा है कि पीछे पहले हम उनके पीछे चलते थे, पर अब उल्टा हो गया, अब वो हमारे संग संग चलते हैं। अब ये भाव हमारा परिवर्तित हो गया है कि ठाकुर जी जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने अब संबंध बना लिया, बोले जहां तू ले जाएगा वहां मैं संग चल। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि जहां आप ले चलोगे ठाकुर जी वहां हम चलेंगे, लेकिन भक्ति की चरम स्थिति क्या है? ठाकुर जी आपसे कहे जहां तू ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तू बैठा दोगे वहीं मैं बैठूंगा, जो खवावेगा सो खाऊंगा। बाबा यूं कर रही है, अब देख यहाँ रहे। भक्ति की चरम स्थिति क्या है? तुम ठाकुर जी के पीछे पड़ो नहीं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। आप सुमिरन करते रहे ठाकुर जी के, और करते 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 यदि पधार गए तो माफ कीजिए आपने भी भजन किया ही नहीं। सुमिरन करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका सुमिरन बंद हो जाए, ठाकुर जी आपका सुमिरन प्रारंभ करें। हरी सब्जियां खाएं, ताला बुरा बंद करें। मीराबाई सुमरती थी ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मीराबाई को ठाकुर जी सुमरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण करते थे राम जी का, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी राम जी स्मरण करते थे गोस्वामी जी का। सूरदास जी गाते थे ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि ठाकुर जी गाते थे सूरदास जी को। इसका प्रमाण बताएं। सूरदास जी का संकल्प था, अब मैं हो सकता गलत भी हूँ, विद्वान मुझे आज्ञा करेंगे जैसा भी हो। सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख जाने 1.5 लाख पद उनको लिखने थे, पर शायद 1 लाख पद के आसपास सूरदास जी के पूर्ण हुए। उसके बाद सूरदास जी भगवत विलीन हो गए। तो कहते हैं सूरदास जी के बचे हुए पदों को ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और इसका प्रमाण क्या है? आप जब भी कोई पद सुनते हैं और पद के अंतिम अंतरे में छाप यदि आती है सूरदास, तो समझो ये सूरदास जी ने लिखा है। लेकिन किसी किसी पद में छाप आए सूर श्याम, तो समझो ये ठाकुर जी ने लिखा है। बता रही है सांस लेने में।